नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही है और वो है पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बगावती रुख। तेज प्रताप यादव जो कभी पार्टी के स्टार प्रचारक में गिने जाते थे, अब पार्टी नेतृत्व के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल जब से तेज प्रताप यादव ने अकेले चलने की राह को चुन लिया है, तब से उन्होंने आरजेडी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उनके बयानों से ना सिर्फ पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, बल्कि अंदरूनी कलह भी उजागर हो रही है। तेज प्रताप यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जयचंदों की साजिश के तहत उन्हें पार्टी से बाहर किया गया, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा था और ये भय था कि एक और लालू यादव उभरकर सामने आ रहा है। तेज प्रताप की ये बयानबाजी यही नहीं रुकती, वो कई बार पार्टी के विधायकों पर भी निशाना साध चुके हैं। बीते दिनों में उन्होंने साफ कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन जयचंदों के नाम को उजागर करेंगे और छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी कई बार वो सतर्क रहने की सलाह भी देते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब सबको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, तब तेज प्रताप अचानक से चुप हो गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ही किसी के नाम का खुलासा किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव दबाव में आकर पीछे हटे हैं या फिर ये उनकी राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। इससे इतना तो तय हो गया कि तेज प्रताप के तेवरों ने आरजेडी को असहज कर दिया है और चुनाव से पहले वो और पार्टी को भीतर से कमजोर भी कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ वजह रही होगी तेज प्रताप का नामों का खुलासा ना करने के पीछे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हो चुके हैं। वोटर्स को साधने की इस दौड़ में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्थानीय स्तर के नेता तक बिहार की जनता से जुड़ने के लिए रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला तेज कर चुके हैं। एनडीए की ओर से जहां पीएम मोदी खुद बिहार के कई दौरे कर रहे हैं, वहीं हाल ही में गया जी पहुंचे थे पीएम मोदी, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार न सिर्फ विकास का संदेश दे रही है, बल्कि राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश जो है वो चल रही है कि बिहार की तस्वीर आने वाले समय में और ज्यादा बदलेगी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी योजनाओं और कल्याणकारी परियोजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका फोकस साफ नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आरजेडी और उसके शासनकाल पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार और जंगल राज के पुराने दौर की याद दिलाई। ऐसे में साफ है कि एनडीए का चुनावी अभियान न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर जो है वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसे जनता अब महसूस करने लगी है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ये यात्रा जनता को वोटर वेरिफिकेशन और एसआईआर जैसे मुद्दों पर जागरूक करने के मकसद से चलाई जा रही है और आज इस यात्रा का 7वां दिन है, जिसकी शुरुआत कटिहार से की गई। यात्रा को लेकर महागठबंधन का दावा है कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जल्द ही प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस और आरजेडी के अन्य बड़े नेता भी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। इसकी तैयारी भी जोरों पर है, जिसे ये यात्रा व्यापक रूप ले सकती है। हालांकि इस पूरी यात्रा के दौरान एक बात जो सामने आई है वो है मुद्दों की स्पष्ट कमी, क्योंकि बीते 7 दिनों की अगर बात करें तो इस यात्रा में एसआईआर यानी कि सामाजिक न्याय, पहचान और अधिकार की बातें तो हुई, लेकिन इससे कोई ठोस नीतिगत एजेंडा सामने नहीं आया। जनता के सवाल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जमीनी मुद्दों को लेकर है, लेकिन महागठबंधन अब तक इन पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं दे पाई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्रतीकों और नारों के सहारे चुनावी नैया पार होगी, या फिर आने वाले दिनों में तेजस्वी और राहुल कुछ ठोस योजनाओं के साथ जनता के सामने आएंगे। तो वहीं तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने बागी सुरों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी के भीतर चल रही हलचलों पर लगातार हमलावर है।
वो ना सिर्फ आरजेडी के विधायकों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि जयचंदों की साजिश का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं। तेज प्रताप ने हाल ही में ये दावा किया था कि वो 22 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद 5 जयचंदों के नाम को सार्वजनिक करेंगे जो पार्टी के भीतर हैं। उन लोगों के नाम जिनकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और जिन पर उन्हें दूसरा लालू यादव बनने का डर सता रहा था। इस बयान ने सियासी माहौल में सनसनी फैला दी और सबकी नजरें तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई। लेकिन जब 22 अगस्त आया तो पूरा दिन बीत गया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही किसी नाम का खुलासा किया गया। इसके बाद सियासी गलियारों में सवाल की बाढ़ आ गई। क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी की ओर से चुप रहने के लिए मनाया गया? क्या राबड़ी देवी ने बेटे को फोन कर इस कदम को पीछे लेने को कहा, या फिर ये तेज प्रताप की रणनीति का ही एक हिस्सा है? तेज प्रताप का ये यू टर्न आरजेडी के भीतर गहरी हलचल का संकेत देता है। एक और जहां चुनावी माहौल तेज हो रहा है, वहीं पार्टी के भीतर इस तरह की बयानबाजी और असमंजस की स्थिति आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि तेज प्रताप यादव अगला क्या कदम उठाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एनडीए अपनी तैयारियों को रोज नई धार दे रही है, वहीं जनता से सीधा संवाद कर उनके मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक हर स्तर पर विकास की योजनाएं, जनसभाएं और घोषणाएं की जा रही हैं, जिससे एनडीए जमीन पर मजबूती पकड़ बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी ही अंदरूनी कलह में उलझा हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव की बगावत, जयचंदों का विवाद और नेतृत्व को लेकर उठते सवाल पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा में भी सिर्फ एसआईआर का ही जिक्र किया जा रहा है, जबकि जनता रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे ठोस मुद्दों पर जवाब चाहती है। कुल मिलाकर फिलहाल एनडीए की रणनीति ज्यादा असरदार दिख रही है। अब आने वाले समय में आरजेडी की क्या कुछ नीति निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।